अब खबरों वाले शेयर्स पर नजर डालते हैं। इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में शरद जुट चुके हैं जो हमें बताएंगे खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ खुलेगा, उसके चलते कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स आपने सही कहा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस तो है ही, लेकिन याद रखिए एफएमसीजी, फार्मा और आज दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं। एक जीएसटी काउंसिल का मीट है बिल्कुल। और अबू धाबी के जो प्रिंस है पहली बार भारत आ रहे हैं। तो बहुत सारे सेक्टोरल थीम वाले स्टॉक्स हैं और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक्स भी है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले ऑफ कोर्स आशीषा ने कहा बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आज खुल रहा है। इसका साइज मैं बताता हूँ, 6,560 करोड़ का है। प्राइस बैंड 66 रुपीज़ टू 70 रुपीज़ पर शेयर है। एंकर इन्वेस्टर्स में बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स आए हैं, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स में अच्छी पार्टिसिपेशन हुई है और इन दोनों स्टॉक्स पे आज जो है मोमेंटम देखने मिल सकता है। एफएमसीजी स्पेस में भी बहुत न्यूज़ फ्लोज आ रही है और ऑफकोर्स हम देखें कि ग्लोबली जैसा सिचुएशन चल रहा है, डिफेंसिव्स के प्रति बाजार को आज इंटरेस्ट देखने मिल सकता है। तो इसलिए मैंने 3 एफएमसीजी स्टॉक्स लिए हैं जहाँ पे न्यूज़ फ्लोज भी है और यहाँ पे वॉल्यूम से देखने मिल सकती है। सबसे पहले मैरिको, इन्होंने अपना स्टेक 40% से बढ़ा के जो है 100% कर दिया। एपकॉस नेचुरल्स में 70 करोड़ पे एक टाइप से D2C इन्वेस्टमेंट है। ब्रिटानिया ने भी अपने महाराष्ट्र प्लांट में 36% का कैपेसिटी जो है एक्सपैंड किया और जो टोटल आउटले होगा 300 करोड़ का होगा और ये जो पे करेंगे इंटरनल एक्रोल से करने वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एफएमसीजी में न्यूज़ है वो है HUL का। यहाँ पे कंपनी ने कहा कि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाया है जहाँ पे वो इवैल्यूएट कर रहे हैं उनके आइसक्रीम बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स को लेके और क्या पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव्स देखने मिल सकती है। ऑलरेडी 2 या 3 महीना पहले जो है उनकी जो ग्लोबल पेरेंट थी यूनिलीवर, उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अपनी 7.9 बिलियन यूरो की जो बिज़नेस है आइसक्रीम की उसको डिमर्ज करेंगी 2025 के एंड में। तो अगर पेरेंट कंपनी कर रहा है तो फिर भारत का भी जो है कंपनी वो भी कॉन्टम्पलेट कर रहा है इस आइसक्रीम बिजनेस को जो है बिकवाली करने में। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा HUL को लेके। मजगांव डॉक को लगभग 1500 करोड़ का ONGC से ऑर्डर आया है पाइपलाइन रिप्लेसमेंट सेगमेंट में। और फार्मा की बात करें तो दो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो दोनों ही हैदराबाद प्लांट्स के लिए हैं। ये सबसे पहले सुवेन फार्मा EIR आया है वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड का उनके फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, और वही ग्रैनुल्स इंडिया को भी 6 ऑब्जर्वेशन US FDA द्वारा आया है। आज देखिएगा L&T, टाटा पावर जैसे स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं, स्पेशली एक्सपोर्ट रिलेटेड, रेलवे, स्पोर्ट्स, क्योंकि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस जो इंडिया आ रहे हैं और अगले 2 दिन जो है रहने वाले हैं, सितंबर 9 टू 10। नज़ारा टेक ऑलमोस्ट 48% स्टेक अक्वायर किए पेपर बोट ऐप्स में 300 करोड़ का है। याद रखिए जो पेपर बोट का जब मैं नाम लेता हूँ तो ये गेमिंग कंपनी है, ये जूस वाली कंपनी नहीं है जो अगर आप सोच रहे होंगे। और आखिरी में 54 GST काउंसिल मीट है आज और यहाँ पे स्पेशली इंश्योरेंस स्टॉक्स पे ज़रूर फोकस रखिएगा। यहाँ पे हाइब्रिड व्हीकल्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स और टेक्सटाइल फार्मा को लेके जो है इंपॉर्टेंट GST अनाउंसमेंट्स आ सकती है रेट्स के प्रति। बिल्कुल, तो कई सारे इंश्योरेंस स्टॉक्स जो आज के जीएसटी काउंसिल की बैठक के चलते जो कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इसी के साथ शरद ने हमें फार्मा और एफएमसीजी कंपनियों की भी बात करी, तो कई सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब